एक बार फिर से चुनाव और चुनाव के नतीजों को लेकर नए सिरे से बहस दिख रही। देश में निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के इस बयान के बाद छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू ने भी अपनी बात कहा कि छत्तीसगढ़ में निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ। उन्होंने ये दावा किया कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस कम से कम 4 से 5 सीटें जीत रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ईवीएम में गड़बड़ी करके सेटिंग की। साहू के इस बयान पर मंत्री केदार कश्यप ने तंज कसा, कहा कि हार के बाद कांग्रेस का हमेशा का रोना है, भविष्य में भी कांग्रेस ईवीएम पर सवाल उठाएगी। छत्तीसगढ़ में भी नहीं हुआ है, ये तो हर आदमी कह रहा था, उनका इंटेलिजेंस कह रहा था, उनकी रिपोर्टें कह रही थी कि यहाँ कम से कम 5-6 सीट आएगा। उसके बाद इस प्रकार का परिणाम आना कहीं न कहीं गड़बड़ी की ओर संकेत करता है। ईवीएम को गाली देना, प्रशासन को गाली देना, पुनः पूरे चुनाव प्रणाली को कटघरे में खड़ा करने का काम हमेशा से कांग्रेस पार्टी ने किया है और आगे भी करेगी, क्योंकि आगे भी उनके जीतने के दूर दूर तक चांस नहीं दिखाई देते। तो छत्तीसगढ़ में निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए। कांग्रेस पार्टी का दावा है कि कम से कम 4 से 5 सीटें कांग्रेस जीत रही थी। ये सरकारी जो तंत्र है उसका अपना असेसमेंट था। ईवीएम में गड़बड़ी करके बीजेपी ने चुनाव जीता और कांग्रेस का हमेशा का रोना है, ये कहकर पलटवार किया है मंत्री केदार कश्यप ने। कांग्रेस भविष्य में ईवीएम पर सवाल उठाएगी, ये कहकर तंज भी कसा है। तो छत्तीसगढ़ में निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ, ये आरोप है मंत्री ताम्रध्वज साहू का। अमित श्रीवास्तव, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अमित जी, कांग्रेस पार्टी के इस आरोप के पीछे कोई तर्क है, तथ्य है, कोई ठोस बात है? क्योंकि बीजेपी ने कहा है ये हमेशा का कांग्रेस का रोना है, हार के बाद का कारण है। देखिए, आपको ध्यान होगा जब हम उस दिन आपके डिबेट्स में थे जिस दिन रिजल्ट आ रहा था जी, हम और सुबोध हरिद्वार जी ने प्रश्न आपके माध्यम से उठाया था कि कांकेर में क्या हो रहा है छत्तीसगढ़ में, और रिजल्ट के पहले ही हमने कह दिया था कि जिस प्रकार से वहां पर वोटिंग में ईवीएम की जांच नहीं की जा रही है, जिस प्रकार से रिकाउंटिंग का आवेदन नहीं लिया जा रहा है और उसके बाद उसको रोक दिया गया है। आपके लोकप्रिय चैनल पे हमने ये मांग उठाई थी कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो हैं इस पे तत्काल संज्ञान लें। आपको शायद ध्यान होगा, शाम का समय का सही बात है जी। और निश्चित तौर पे आप देखिए कि जिस प्रकार से आज भले रिजल्ट हमारे बहुत हद तक हमारे फेवर में आया होगा, उसके बाद भी हमारी आज ये मांग है कि भाजपा ही क्यों चाहती है कि ईवीएम से चुनाव हो। बाकी अगर 32-32, 34-34 विपक्षी पार्टी अगर ये कहे कि एक बार आप वोटिंग उससे करा लीजिए, बैलेट पेपर से करा लीजिए और कह दीजिए, एक भी व्यक्ति, अगर मैं कहना चाहता हूं, अगर एक भी व्यक्ति संतुष्ट है तो सरकार की जिम्मेदारी और जवाबदारी होती है कि उस व्यक्ति को संतुष्ट करे। और अगर 34-34 विपक्षी पार्टी ये मांग करे कि हमें बैलेट पेपर से चुनाव कराना है, ईवीएम से नहीं, तो जो जनता भी चाहती है, लेकिन सिर्फ विपक्षी पार्टी सिर्फ बीजेपी ही क्यों आके उनको काउंटर करती है, पहली चीज। दूसरी चीज, हमने देखा कि जिस प्रकार से मुंबई नॉर्थ वेस्ट में लोकसभा चुनाव में जो कैंडिडेट 2200 वोटों से जीत रहा था और बाद में उसकी हार हुई 48 वोट से, ऐसे अनगिनत अभी 48 मैटर्स जो हैं वो अभी सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, ऐसे 48 लोग जो गठबंधन के हमारे हैं, जिनको लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, वो अभी सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं, उनकी पिटीशन लगने वाली है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं और मैं आपके माध्यम से पुनः कहना चाहता हूं कि जिसमें जनता को संतुष्टि हो, जो जनता चाहती हो, एक बार देश में बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर ये जीतते हैं तो हम मान लेंगे और अगर हम हारते हैं तो ये मान लें। लेकिन ये इतना घबराते क्यों हैं? जैसे ही इनको लगता है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होगा या जहां नहीं होता वहां बीजेपी क्यों हार जाती है? मुझको बस एक प्रश्न का जवाब बीजेपी के सम्मानित नेता दे दें। ठीक है अमित जी, मैं आपकी बात का उत्तर भी ले लेता हूं। हालांकि लक्ष्मण सिंह जी का बयान आपको पता होगा, आप तो कानून के जानकार भी हैं, इसका कानूनी पक्ष भी जानते हैं। लक्ष्मण सिंह जी ने कल क्या पार्टी के बड़े नेताओं को कहा है, याद दिलाया कि ईवीएम को हम ही लाए थे देश में, हमारी सरकार के समय, आपकी कांग्रेस की सरकार के समय ईवीएम देश में आई थी। लेकिन फिलहाल मैं आपकी बात का उत्तर लेता हूं। राजीव चक्रवर्ती साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए, स्वागत करते हैं IBS24 पर। चक्रवर्ती जी, जवाब दें, क्या बीजेपी को इतना डर है कि ईवीएम कतई नहीं चाहती, सारा विपक्ष चाहता है विदाउट ईवीएम बैलेट पेपर से चुनाव हो?
देखिए, ईवीएम हो या बैलेट पेपर हो, लोकतंत्र की मूल्यों के ऊपर कांग्रेस हमेशा कूदती है। जब कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत जाती है उस समय ईवीएम सही रहती है, और जब कांग्रेस पार्टी हार जाती है तो वो ईवीएम के ऊपर दोष देती है। अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि 48 लोग सुप्रीम कोर्ट में जाने वाले हैं, तो चुनावी पिटीशन 48 ही नहीं, 100 से 150 के लगभग होते हैं हर वर्ष, हर 5 वर्ष में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम चुनावी संस्थाओं को, अर्धसैनिक बल को और पूरे चुनावी सिस्टम को हमेशा प्रश्न के घेरे में रखें। आखिर कांग्रेस पार्टी कितना अग्नि परीक्षा लेगी चुनावी? ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बहुत पहले से याचिका दायर की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने उसने तर्कसंगत दिया था कि अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो आकर दिखाए। तो प्रूफ ना कांग्रेस पार्टी ने दिया, ना आम आदमी पार्टी ने दिया। हाँ, जब हार जाती है तो हार का ठिकरा जरूर वो ईवीएम पर देती है। तो ये बहुत ही निंदनीय है कि जब आप हार जाते हैं तो आपको ईवीएम नजर आता है, जब आप जीत जाते हैं। अभी वायनाड में ईवीएम ठीक है, अभी रायबरेली में ईवीएम ठीक है, लेकिन जहां पूरे देश भर में आप 99 पर अटक गए तब ईवीएम पर दोष है। तो देखिए, ईवीएम पर दोष, चुनावी संस्थाओं को, चुनाव आयोग को दोष, अर्धसैनिक बलों को दोष, ये दोष देते देते आप अपना दोष, अपना आत्मावलोकन और आत्मचिंतन कांग्रेस पार्टी को करना चाहिए। अब इस पर इतने वर्षों से लगातार बहस हो रही है और बार बार वही बातें आ रही है, तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी आत्मचिंतन करना ही नहीं चाहती है। भूपेश बघेल जी अभी केवल पाटन तक ही रह गए हैं, वो भी ईवीएम की बात करते हैं, वो भी बार बार दूसरी बातों को और अशांति फैलाने की बात करते हैं। तो ये आपातकाल की बरसी है 16 जून को, तो कांग्रेस पार्टी को समझना चाहिए कि आपातकाल किसने लगाया, चुनाव को किसने रोका। लेकिन जब प्रतिपक्ष आता है सत्ता में तो कांग्रेस पार्टी बार बार उसका, ठीक है, चलिए, तो बीजेपी का बार बार यही तर्क है और हर बार एक सवाल है कि बाकी जगहों पर आप कैसे जीत जाते हैं, अच्छे रिजल्ट कैसे आ जाते हैं।